वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 2 आयत तक हम तलावत करेंगे। ये 5 किताबें सुलेमान ने लिखी थी और वाइस ने आगे ये बयान की थी। आज हम वक्त के मुतालिक सीखेंगे कि वक्त हमें क्या सिखाता है, कि हम वक्त के साथ कैसे चल सकते हैं। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को खाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जैसे कि हमारी जिंदगी की हदें मुकर्रर है। जब बच्चा पैदा होता है 9 माह तक माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है और वाइस कहता है कि पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है, क्योंकि खुदावन ने हमारी हदों को मुकर्रर किया है। हम उस हद को अबूर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि खुदावन ने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशियां मनाते हैं, उसका वक्त आ गया था, वो पैदा हो गया। और जब जाने का वक्त आता है तो हम कितनी तकलीफ में होते हैं। कोई इस दुनिया से जाने को पसंद नहीं करेगा। ये दुनिया रंग बिरंगी है। कहते तो हैं हम कि जब मर्जी खुदावंद हमें ले जा, मगर अंदर से डर रहे होते हैं। हमारे अंदर डर खौफ होता है कि पीछे क्या होगा। हम पीछे को भी सोचते हैं। जब हम दरख्त लगाते हैं तो उसका भी एक वक्त आ जाता है कि वो दरख्त हम लगा देते हैं। उखाड़ने का भी एक वक्त होता है, वो उखड़ जाता है। अंधेरी आई, बादल आए, तूफान आया, वो दरख्त उखाड़ा जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगियां भी इसी दरख्तों की मानद है। हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती, तो फिर हम बड़े परेशान होते हैं कि ये हमारी जिंदगी में क्या हो गया। वही इसी तरह दरख्तों की मिसाल हमारी जिंदगियों में आती है। हमारी जिंदगी जब पैदा होते हैं तो वो एक 9 माह पहले उस बच्चे के एक बीज बोया जाता है। वो माँ उसके अपनी खुराक से खींचती रहती है और खुदावंद उसको पैदा करता है। और जब ऐसा वक्त आता है कि जब हमने जाना होता है तो बड़े परेशान होते हैं। सारे घर वाले दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। तब नहीं हम खुशी मनाते कि अब भी हमें खुश होने की जरूरत है, शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदावंदा तूने मुझे जब मैं इस दुनिया में आया था तो इतनी खुशियां मनाई गई, और अब जब मेरे जाने का वक्त आ गया तो ये लोग क्यों रो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। हमें तब भी खुशी मनाने की जरूरत है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। जब हम घर को तमीर करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जरा के खराब हो जाए या गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। वो भी एक वक्त होता है। तमीर करने का भी एक वक्त है, देने का भी एक वक्त है। आज हमने वक्त पर गौर करना है कि वक्त क्या हमें सिखाता है। हमें वक्त के साथ चलने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम इतने वक्त को हम गनीमत जाने, दिन
برے ہیں. اب دن وہ آ رہے ہیں جہاں کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا سکے کا دور لے آیا ہے. اپنے پیسے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہر دنیا میں ہفڑا دفڑی مچی ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی کما لیں وہ بھی کما لیں، مگر وقت کو ٹائم نہیں دے رہے. وقت ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور آگے آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ وقت کو ہم یعنی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے جب تک خدا ان کی مرضی نہ ہماری زندگی میں پوری ہو. جب ہماری زندگی میں وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں خوشی منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کے گیت گانے چاہیے، اور جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمیں خداوند کے حضور اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کی ضرورت ہے، پاک روح کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم پاک روح کی مدد کو مانگتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، جب ہم بچوں کی شادی کرتے ہیں وہ بھی ایک وقت ٹھہرایا ہے. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا بھی وقت ٹھہرایا ہے. تو عزیزوں، ہمیں اس کلام کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اس کلام سے مل رہا ہے، کیونکہ یہ دو ہونٹ ہے، جب ہم کھولتے ہیں تو یہ اس طرح کھل جاتے ہیں. دو ہونٹ، جب میں اب بول رہی ہوں تو میرے دو ہونٹ ہل رہے ہیں. تو جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو دو ہونٹ ہلتے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. آج ہم پرانے عہد نامہ میں سے پڑھ رہے ہیں. سلیمان کی 5 کتابوں میں سے آج ایک کتاب میں سے ہم غور کر رہے ہیں کہ وائس ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، وقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو وقت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وقت کون سا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو خداوند برکت